सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालक स्वस्वरूपं त्वमेकं जगत्कर्ता पालक प्रहर्ता त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपं त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपं नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः धीशपरात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान की गेंद कर सूरत का दंड कर खेल चौगान मैदान माही ज्ञान की गेंद कर सूरत का दंड कर खेल चौगान मैदान माही जगत का भरमना छोड़ दे बालके आई जा भेष भगवंत माही भेष भगवंत की शेष महिमा करे शेष के शीश पे पैर धारे भेष भगवंत की शेष महिमा करे शेष के शीश पे पैर धारे कहे कबीर कोई संत जन जो हरि वो तो कर्म की रेख में मेख मारे कहे कबीर कोई संत जन जो हरि वो तो कर्म की रेख में मेख मारे ज्ञान की गेंद कर सूरत का दंड कर खेल चौगान मैदान माही। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सदगुरु कबीर साहब
वंदनीय विभूति परम पूज्य सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, आदरणीय परम पूज्य सद्गुरु माता जी साहेब, भक्त मंडल, साधक वृंद, बुजुर्ग महोदयों, मातृशक्ति भाइयों बहनों, अभी आप हम सब बैठ के और सम्मिलित होके हमने पूजा की, उसके बाद आरती की। कितनों को सब नया लगा होगा, ये नई परंपरा क्या है। और सब जगह जाइए जहाँ वहाँ अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन सब परंपराओं में मुख्यतः गुरु की होती है। मुख्यतः के केंद्र में गुरु महाराज होते हैं और हर विधि के द्वारा, हर विधान के द्वारा और गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, गुरु महाराज की मेहर हमारे पर उतरे, इसके लिए सब काम किए जाते हैं। उसमें और तो कोई बात होती नहीं। ये बाह्याचार की आरती है, बाहर की आरती। अंदर की आरती हमारे संतों ने अलग बताई है। जैसे पूजा और आरती की गई, ऐसे पूजा और आरती बाहर की और अंदर की दोनों है। इस बात को आप खूब जानते हो। बाहर की आरती के लिए चंदन चाहिए, पुष्प चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, फूलहार चाहिए, दीपक चाहिए, ये सब होने चाहिए। और अंदर की आरती के अंदर में ये बाहर की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ साधन करने के लिए परमात्मा का परम भक्त कहीं जंगल में बैठा हो, नदी किनारे बैठा हो, वहाँ नदी किनारे बैठा हो तो वहाँ कहाँ से पुष्प लाएगा, कहाँ से दीपक लाएगा, कहाँ से वो माला लाएगा। उसको तो सारी व्यवस्था, सबकी सब व्यवस्था अंतर में करने की है। इसलिए संतों ने कहा उस अंदर की आरती को जानने के लिए, उस अंदर की आरती की आपकी अवस्था बन जाए, अंदर की आरती की लायकात आप में आ जाए, उसके योग्य आप बन जाएं अंदर की आरती के, उसके लिए बाहर की आरती जरूरी है। बाह्याचार की आरती के द्वारा धीरे धीरे आपको उमंग जगती है कि बाहर की आरती है तो अंदर की आरती भी होगी, और अंदर की आरती तो प्रत्यक्ष होगी ना। यहाँ तो हमने हमारे इष्ट देव का, गुरु महाराज का फोटो फिट किया हुआ है। फोटो के सामने उनको फूल हार कर दिए गए, विधि विधान से चंदन चर्चित कर दिया गया। उसके बाद आरती उतार दी गई, बोली गई आरती। चंदन कहाँ से चढ़ाऊँगा, फूल कहाँ चढ़ाऊँगा। आपका तो विराजमान होने का सिंहासन शून्य शिखर पर है, बात तो ठीक ही है। तो इस बाहर की आरती के अंदर में अपनी मजबूरी बताई गई है कि मैं आपको चंदन कहाँ से चढ़ाऊँ, आपको फूलमाला कहाँ चढ़ाऊँ, आपका आसन कहाँ बिछाऊँ। ये तो हमारे सामने हो आप, तब सब हो सकता है, लेकिन आपका आसन तो शून्य शिखर पर है। मैं जड़ देश में खड़ा खड़ा प्रार्थना कर रहा हूँ, आप तो विराजमान चैतन्य देश में है। तो सच्ची आरती तो अपने सदगुरु की जब होगी, तब शून्य शिखर में उनके सन्मुख आपकी हमारी सुरता आपके रूप में खड़ी होगी। ये जो आकार है आपका, हमारा नाक आँख वाला, ये तो हमारा रूप नहीं है ना। ये आकार हमारा रूप नहीं है, हमारा रूप तो आत्मस्वरूप है। हम आत्मा हमारा स्वरूप है। तो परमात्मा के आगे, सदगुरु के आगे आत्मस्वरूप से खड़े हों, अपनी आत्मा को आधार मान के खड़े हों। आत्मा ही प्रेम के पुष्प चढ़ाए, ये पुष्प नहीं चाहिए उनको। कबीर साहब ने आज्ञा दी धर्मदास साहब को कि तुम जंगल में रहते हो ना, और जंगल में रह के भजन करते हो, कभी कभी दुनिया वालों को आरती करते देख तो तुमको भाव होता है कि आरती करूं। तो आज्ञा दी प्रेम के पुष्प धूप दर ध्याना। अंदर में इतना प्रेम इकट्ठा करो हृदय मंदिर में परमात्मा के प्रति, जैसे समुद्र के अंदर में तूफान उठता है, ऐसे आपके हृदय मंदिर में तूफान उठने लग जाए प्रेम की फुहारों का। फिर दूसरा कुछ नहीं चाहिए, प्रेम के पुष्प। तो प्रेम तो इतना हमारे पास तो है, कहीं एक बूंद भी नहीं है प्रेम की। तो प्रेम की जगह हृदय मंदिर खाली खम पड़ा हुआ है, उसमें मोह ममता है।
प्रेम का उल्टा स्वरूप है मोह। संसार के प्राणियों में, संसार के पदार्थों में आप चिपके हैं तो वो मोह है, और परमात्मा के दिव्यता के साथ चिपके हैं तो वो प्रेम है। यहाँ आप किसी के साथ भी स्नेह नहीं रख सकते, मोह रख सकते हैं, और मोह अंत में काल तक ले जाता है, प्रेम दयाल तक ले जाता है। दयाल के ग्राहक बनना तो हृदय मंदिर में प्रेम प्रकट कीजिए। बार बार संतों ने खूब खूब हिदायत की है, सावधान किया है, लेकिन मोह ममता की खिचड़ी ही बार बार पकाया करते हैं, मोह ममता की खिचड़ी ही पकाया करते हैं। प्रेम के पुष्प तो कभी सपना नहीं आया होगा। प्रेम के पुष्प धूप धरो ध्याना, बाहर की धूप अगरबत्ती मत करो, ध्यान करो। और ध्यान में जब अगरबत्ती में जैसे धुआं उड़ती है, जैसे ध्यान में जब लहरें उठें, ध्यान करने वाले के त्रिकुटी के ठिकाने में से जब चैतन्य की लहरें उठे, लहरें उठते 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 शून्य शिखर के मालिक तक पहुँचे, उनको सुगंध आए, तो उसके बाद अपने आप मेहरबान बनेंगे। वो स्वयं आके हाजिर हो जाते हैं। उनको तो पल में आना है, छिन में जाने का है। प्रेम के पुष्प धूप धरु ध्याना, चंदन लगाना है ना, तो चित्त चंदन घस आगे आना। इस चित्त को घिस डालिए, अभी इसको घिसा नहीं गया है। चित्त को कोई घिस डाले, चित्त को कोई घोट घोट के उसका चंदन बना दे, लेपन कर ले उसका, तो उस लेपन को लगाने के लिए परमात्मा खुद आता है, आपको नहीं लगाना पड़ता। यहाँ के मंदिर की मूर्तियों में या मुझे या आपको कोई प्रेमी अगर चंदन लगाता है, केसर लगाता है, तो अपने कमरे में घोटेगा और घोटने के बाद में लेके आके फिर चर्चित करेगा, आपको लगाएगा। लेकिन चित्त को जिसने घिसके और महीन बना दिया हो, कभी ध्यान देंगे और अंदर में डुबकी मारेंगे तो पता लगेगा हमारा चित्त तो काले पत्थर जैसा है, काले पत्थर जैसा। उसको परमात्मा काले पत्थर को कहाँ लगाए, माथे में भटकाया क्या? अगर आपने चित्त को घिस घिस के चंदन जैसा बना लिया हो, पिष्ट बना ली हो उसकी, तो फिर परमात्मा स्वयं उसको लगाने को आते हैं। हमने आपने सबने सुनी होगी साखी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुबीर। चित्रकूट के घाट में, चित्रकूट एक तीर्थ है हमारा, वहाँ संतों की भीड़ लगी हुई है खूब। पहली बात तो यह है कि जब भीड़ भाड़ होती है परमात्मा मिलने नहीं आता। परमात्मा तो आपको अकेले कोई मिलने आता, आप उसके पात्र हो न। भक्त है वो उस परमात्मा का पात्र है। सेवक और स्वामी दो का ही मेल होता, तीसरा होता ही नहीं। जब मिलन वेला है वहाँ ध्यान में की धारणा में, जहाँ आपकी मिलन की वेला आती है, मिलने का प्रसंग खड़ा होता है, भजन करते करते, ध्यान करते करते वो घड़ी आ जाती है कि आज स्वामी सेवक का मेल होने वाला है, तो उस समय दो ही होते हैं। ये उस समय भीड़ नहीं होती। उस समय कोई भीड़ होगी तो मिलन हो ही नहीं सकता। वो भीड़ टूट पड़ेगी, आपको कहीं डाल देगी, वो भीड़ जाके चिपक जाएगी परमात्मा को। ऐसा होता नहीं कभी। स्वामी सेवक का मेल होता है ध्यान की अवस्था में, तो स्वामी एक ही होता है, सेवक एक ही होता है, उन दोनों का मेल होता है। प्रेम का मिलन है वो। पति पत्नी के मिलन में कहाँ कोई बीच में होता है, वो मिलन हो ही नहीं सकता। स्वामी सेवक के बीच में कहाँ कोई बीच में होता है, मिलन हो ही नहीं सकता। दो ही होते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की साखी है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। चित्रकूट का घाट है, चित्रकूट में नदी जो बहती है उसके ऊपर कितने घाट हैं। जहाँ जहाँ मंदिर बने महात्माओं ने अपने अपने घाट बना रखे, सब स्नान करते हैं। काशी में जाए तो गंगा जी पे 84 घाट है। उन घाटों में कोई कोई स्नान कहीं करता है, कोई कहीं करता है। पंचगंगा घाट है, अहिल्या घाट है, हरिश्चंद्र घाट है जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। इसी 84 घाट हैं। तो तुलसीदास जी ने फरमाया है कि चित्रकूट के धर्म स्थान में, तीर्थ में संतों की भीड़ खूब लगी हुई है, और उस संतों की भीड़ के बीच में एक तुलसीदास बैठे हुए उस घाट के ऊपर चंदन घिस रहे हैं। और चंदन जब घिस रहे हैं तो कहते हैं रघुवीर परमात्मा राम आए और आके उन्होंने उस शिला पे घिस रहे हैं, उस शिला में से लेके और खुद को चंदन लगाया। अब जब परमात्मा प्रकट हुए, तुलसीदास जी का घिसा हुआ चंदन लगा रहे हैं, तो महात्माओं की वही संतन की भीड़ वो खाली खड़े रहेंगे। और पत्थर की मूर्तियाँ थोड़ी हैं। एक बंदर आपके मोहल्ले में आ जाए तो आप सब कूद कूद के चारों तरफ बंदर को घेर लेते हो। और उस जमाने में भक्ति मार्ग के
तत्व में जब सब परमात्मा में लीन रहा करते थे, उसमें जगत का जगदीश्वर आवे और तुलसीदास के पास खड़ा होकर चंदन लगा ले और कोई बोले भी नहीं, वो तो आवे तो पत्थर भी जीवित हो जाता है ना। इसलिए इस बात का अर्थ कुछ और है। चित्रकूट का घाट कहीं वहाँ हरिद्वार में, चित्रकूट में कि काशी में नहीं है। चित्रकूट का घाट आपके पास है, आपका चित्र है ना, जो वही चित्रकूट है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों कोने हमारे गड़बड़ हैं। मन अति चंचल है, बुद्धि मलिन है, चित्त कल्पना करता रहता है दुनिया भर की, चित्त चंचल है, मन मलिन है, बुद्धि मलिन है और चित्त चंचल है, स्थिर नहीं है। अहंकार तो अग्नि जला रहा है हमारे अंदर में, हृदय मंदिर में। तो हृदय के अंदर में चार अंतःकरण के जो भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको सीधा बना लीजिए। भजन करते करते, दीनता लाते लाते, गुरु के आगे प्रार्थना करते करते चित्त को शुद्ध कर लीजिए। बुद्धि फिर दूसरे किसी की कल्पना न करे। नहीं, हमारी बुद्धि के अंदर में परमात्मा नहीं बैठा होता, जगत बैठा होता है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, यही हिसाब है सबके पास में। दुनिया में जिस जिसको जानते हैं आप और हम, वो सब बेकार हैं और मैं ही बंदा एक अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई सत्यवादी नहीं, मेरा जैसा कोई भक्त नहीं, मेरे जैसा कोई साधक नहीं। इस तरह की बातों के अंदर में प्राणी जिंदगी पूरी ख़त्म कर देता है। उसको कभी झांके में भी परमात्मा नज़र नहीं आएंगे। जिसका चित्रकूट बराबर है, चित्त जिसका बराबर है, मन में कल्पनाएं नहीं है, बुद्धि में मलिनता नहीं है, चित्त जिसका चंचल नहीं है, अहंकार के अंगारे नहीं फूटते हैं, ऐसा होगा तो उसके पास परमात्मा आता है, बिना बुलाए आता है। तुलसीदास जी ने साधना भजन करते करते अपने चित्त को चित्रकूट बना लिया था। आपका हमारा बाकी है, अभी होगा बना हुआ किसी का चित्रकूट, कोई गुरु का लाल होगा भाई, सबको तुम कहाँ जानते होंगे। कहीं गुदड़ी में लाल पड़ा रहता है, गुदड़ी का लाल होगा कोई जो गुपचुप रहता है और चित्त को बराबर घिसा करता है, बराबर घिसा करता है। सुरता से चित्त को घिसा जाता है, सुरता से बुद्धि की मलिनता दूर होती है, सुरता के संपर्क से, सुरता के बार बार के संसर्ग से, घिसावट से मन कल्पनाहीन बन जाता है। सुरता का व्यापार तो है नहीं हमारे पास, हमारे पास मन का व्यापार है। हमारे पास में चित्त की चंचलता है, चित्त बराबर चंचलता में लगा रहेगा। बुद्धि दूसरे किसी के संकल्प विकल्पों के अंदर में, वो ऐसा है, वो ऐसा, मैं ऐसे। बुद्धि धर्माचरणी होनी चाहिए, बुद्धि पापाचरणी नहीं होनी चाहिए। जिसका चित्त चंचलताहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि धर्माचरणी हो जाती है, वो धर्ममय बन जाती है, कर्ममय भी नहीं रहती और पापाचरण भी नहीं रहती। तो तुलसीदास जी ने चित्रकूट में रह के ये काम किया कि सुरता के पत्थर से इस चत्त अंतरकरण के अंदर में घोट घोट के चित्त को शुद्ध बना लिया, मन को कल्पनाहीन बना दिया, बुद्धि को धर्माचरणी बना दिया और चित्त को परमात्मा का चिंतन करने वाला बना दिया। चित्त को चंचल नहीं बनाया। चित्त की चंचलता चित्त का दोष है और चित्त की परमात्मा के साथ में चिंतन कला, ये उसकी ऊंची कक्षा है। चित्त में चिंतन होना चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए, मन में दृढ़ता होनी चाहिए, कल्पना नहीं होनी चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, मलिन नहीं होना चाहिए, अहंकार के अंगारे नहीं अंदर में उतरने चाहिए, अहंकार का सत्यानाश हो जाए, अंदर में परम शांति ठंडक आ जाए, तो वहाँ भगवान अपने आप उस चित्रकूट में आएंगे और वो चित्त जिसने घिस लिया उसका लेपन खुद करेंगे। बाकी तो भई संतन की भीड़, दुनिया भर के संत खड़े हुए हैं, जय जयकार हो रहा है, हाहाकार हो रहा है, तुलसीदास चंदन घिसे हैं और भगवान कहते हैं चंदन लगा रहे हैं। कभी भी कोई भी पुजारी, कोई भी पंडा अगर अपने दरवाजे, अपने तीर्थ के किनारे जहाँ उसकी दुकान लगी है पंडाओं की, वहाँ चंदन घिसता है तो आप हम अपने आप नहीं लगा सकते, वो लगाएगा। वो लगा कर इसके बाद में आपको फूल देगा, पूजा कराएगा, जल फेंकेगा, उसके बाद वो कुछ भेंट पूजा लेता होगा तो लेगा। तो वो चित्त चंचल की बात को मानने जाएं तो पंडा पुजारी जितने भी होते हैं
उन सब पंडा पुजारी की दुकान के ऊपर में बड़ी बड़ी शिलाएं रखी रहती हैं, घोटने का पत्थर भी होता है और चंदन घिसने के बाद बड़ी बड़ी कटोरियाँ भरी रहती है, लेकिन आपको वो लगाते हैं, आप खुद जाके नहीं लगा सकते, ऐसे नियम भी नहीं है ऐसा। तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास जी ने अपने चित्त को घिस के चंदन जैसा बना लिया, महीन बना लिया, पीस डाला। अब कभी टाइम मिले और अंदर डुबकी मारने की कला आपके गुरु ने सिखाई हो तो उसका ये तो पता लगाओ कि हमारे चित्त को अगर घिसना हो, चंदन बनाना हो तो घोटना कौन सा लाएंगे और कौन सी शिला होगी पत्थर की, जिस पत्थर की शिला पे चंदन को घोटा जाएगा। उस शिला का पता लगाइए, उसके बाद में घोटना क्या है उसका पता लगाइए, उसके बाद में चारों जो वस्तुओं को आपको पीसने का है, मन को पीसना है, चित्त को ही पीसना है, बुद्धि को पीसना है, अहंकार के अंगारों को ठंडा करना है, ये सब करना तो कैसे होगा। ये सब करने लग जाएंगे तो फिर आपको परमात्मा के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा, परमात्मा का बाप दौड़ता दौड़ता आपके पास आएगा चंदन लगाने के लिए, आपके जीवन को लगा लेगा। भाई चंदन क्या, अगर आपने जीवन घिस डाला, साधु महात्मा तो चित्त की बात नहीं, अपना जीवन घिस डालते हैं, उसके लिए सारा जीवन परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। जानना तो इतिहास में जाइए, ध्रुव ने सारा जीवन घिस डाला, प्रहलाद ने सारा जीवन घिस डाला, कल की मीरा ने सारा जीवन नहीं घिस डाला। आप सब देखते रह गए, हम सब देखते रह गए और मर्द की बच्ची डंका मार के चली गई, जीवन घिस डाला उसने। और उसके गुरु ने सब बता दिया कि ये चित्त का जो चंदन है उसको कौन सी शिला पे घिसना है, उसके लिए कौन सा घोटना चाहिए। और फिर वो करने के बाद में, तैयार करने के बाद में फिर उस परमात्मा को बुलाने के लिए बोली, कुछ बोली नहीं, फिर वो तो फिर अपने आप दौड़ के आता है। ये क्रिया जो होगी तो अपने आप हो गया। ऐसे आपने हमने उस परमात्मा के लिए धूप अंदर से प्राप्त कर ली, अंदर से दीपक जला लिया, अंदर से गुरु का ज्ञान ऐसा प्रकट हो गया आपके अंदर कि माया का सारा अंधकार मिट गया और ज्ञान का दीपक जल गया। तो उस दीपक की ज्योत के आगे परमात्मा आएगा, अंदर की पूजा। वो जब आ गया फिर आपके बाप का हो गया। एक बार परमात्मा आप में प्रकट हो गया, झांकी दे दी, उसके बाद वो चला नहीं जाता। अगर परमात्मा आया और चला जाए तो परमात्मा नहीं, वो तो माया है। कबीर साहब कहते हैं संतो आवे जाए सो माया, जो आती है और चली जाती है वो माया है। परमात्मा की कृपा पे उतरे, परमात्मा की झांकी आपको आ जाए, गुरु महाराज एक बार अंदर मुस्कुरा दें, उसके बाद चले जाए तो गुरु महाराज नहीं आए, वो कोई माया का पदार्थ आके आपको ठग गया। बाकी संत महात्मा भजन करते हैं, भजन के अंदर में परमात्मा बरसता है, उसके बाद कभी जाता नहीं। वो आना जाना तो माया का काम है, बादल की छाया का काम है। बादल आया गया, आया और गया, और हमको यहाँ धूप मिलती गई, छाया मिलती गई, धूप मिलती गई। ये संसारियों के काम है, उनके पास वस्तु आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। अगर आपकी साधना के अंदर में ताकत है, आपके पास सुरता को दुनिया में कम बिछाया हो और सुरता को ऊपर चढ़ाने की बात रखी हो, सुरता को गगन में रखो ना। कभी कभी हमारे घर में ऐसे ऐसे कुछ खड्डे होते हैं, वो क्या बोलते हैं पता नहीं, तो कोई वस्तु उसमें रख देते हैं जो साल भर में एक बार चाहिए, वो उसमें रख देंगे तो बच्चा कभी न पहुंच जाए, कभी कोई निकाल न ले, कभी खोल न दे, अधर में रख देते हैं उसको। और आपको मालूम कि मैंने रखा है उसको, जब साल में एक आधी बार जरूरत पड़ती है तो उसको वहाँ से उतार लेते हैं, उस खड्डे में से। दीवार में खड्डे रखते हैं ऐसे, ऐसे सुरता को गगन के खड्डे में, गगन की गोख में सुरता को वहाँ टकाए रखिए, वहीं टंगाए रखिए, उसको वहाँ से उतारना नहीं है। ऐसा करेंगे तो उसकी ज़िंदगी के अंदर में सारी बातें होगी। हमारे काठियावाड़ के संतों ने कहा है कि हमने सुरता को जगत में तोड़ा फोड़ा नहीं पत्थर से, सुरता को हमने गगन की गोख में रख दिया। वो ऊंचा एक खड्डा छत के पास वाला, उसमें रख दिया, नीचे उतारा ही नहीं। तो मेरे दिल में दीदार होने लग गया। दिल दीदार करूं घट माही, दिल दीदार करूं घट माही, सुरता धर में रोपी, रोप दी वहाँ अदर में ऐसा भरपूर रोप दी सारी सुरता। सुरता का आधा भाग वहाँ डाला, आधा भाग मामी मासी में,
आधी श्रोता दुनिया में, आधी श्रोता दुनिया वाले के बात के ऊपर। ये नहीं होता, श्रोता के टुकड़े नहीं होते। श्रोता अधर में पूरी, वहाँ पूर्ण दीजिए पूरी, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा फुकड़ा नहीं। साधना की तो सत्यता में मजा है। साधना के साथ नाटक करते हैं, उसके साथ जिंदगी में कोई मजा नहीं, कोई मजा आएगा भी नहीं। साधना के साथ नाटक मत करिए, दुनिया में कर डालो, लेकिन साधना के साथ में सच्चे होके खेलिए, तब साधना खिलती है, बाकी किसी की नहीं खिली। मीरा सच्ची होके जब दुनिया के अंदर में खुल खेली है, कोई कपट नहीं, तब साधना का धनी उसका बना। दिल दीदार करो दिल माही, मेरे दिल में दीदार होने लग गया उस परमात्मा। कब? सुरता अधर में पूरी, अब मैं नाम साहिब का नूरी। वो नूरी नाम, वो प्रकाशित नाम, झलहर झलहर करता हुआ वो नाम, वो परमात्मा का मेरे अंदर उतरा है। कब? जब मैंने सुरता को अधर में पूरा रखा, वहीं पूरा रखा, वहाँ से उतारा ही नहीं। हमने कभी चढ़ाया नहीं, पूर्णा क्या होता है कौन जाने। श्रोता को कभी चढ़ाया नहीं, और नहीं चढ़ाया तो श्रोता उस मालिक के दरबार तक जाके टकोरा कैसे मारेगी, दस्तक कैसे देगी। दिल दीदार करूं दिल माही, श्रोता अधर में पूरी। एकांत में आसन मेरा, मेरा आसन एकांत में रहता है। दुनिया का दिखाने की मेरे पास नाटक की प्रक्रिया नहीं है। साधक बोलता है, हमारे काठियावाड़ का साधक, अधर एकांत आसन मेरा, श्रोता गगन में पूरी। आसन में एकांत में करता हूँ। आपको साहब एक घर में 25 आदमी रहते हों, एक साथ रहने वाला कुटुंब है, संयुक्त कुटुंब है, तो एकांत कहाँ से आएगा? एकांत कुटुंब वाला नहीं चाहिए, एकांत आपके मन वाला चाहिए। आप जब बैठते हैं साधना के लिए तो आपके अंदर एकांत होना चाहिए, आपके अंदर व्यापार नहीं होना चाहिए, खदबद नहीं होना चाहिए। अगर आप में अंदर व्यापार है तो एकांत नहीं है। और दुनिया भले अपने काम में लगी हाय हाय में, लेकिन आपने अगर अंदर से सारी माया की खदबद निकाल दी है बाहर तो एकांत है। अर्थात मैंने माया की जाजिम बिछा के उस पर नहीं बैठा, शील संतोष की जाजिम बिछा के उस पर बैठा हूँ और एकांत में बैठा हूँ। माया का कोई अंग मेरे में नहीं है। माया की किसी वस्तु और किसी पात्र के साथ में अभी मैं मिला हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मालिक से मिलने जाना है तो एकला होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। इसलिए मेरा आसन एकांत में, अर्थात जब मैं भजन करने बैठता हूँ तो बिल्कुल शांत दांत गंभीर। उस समय मेरे अंदर कोई विकार नहीं होना चाहिए, किसी की हाय हाय नहीं होनी चाहिए, किसी की याद नहीं होनी चाहिए, और किसी के साथ का अंदर व्यवहार नहीं होना चाहिए। दिल दीदार करूं दिल माही, और जब मेरे को याद आता है कि परमात्मा का दर्शन करूं, झांकी करूं, तो नेत्र बंद की और दिल में देखा तो दीदार खड़ा है परमात्मा। क्यों खड़ा है? कि मेरी श्रोता मैंने अधर में पूरी रखी, अधर में पूरी रखी, और भजन किया तब एकांत में किया। माने मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ परमात्मा आएगा तो कोई रहेगा तो आएगा कैसे वो? इसलिए मैंने सबको भगा दिया, सारे संसार की वृत्तियों को भगा दिया, फेंक दिया सबको, अकेला बन के रहा। और अकेला बन के रहा तो हाजिर रहा ध्यान में। हम भी हाजिर नहीं होते हैं। परमात्मा कहते हैं बंदे तुम तेरे पास रहना, मैं मिलने आऊँगा तो तेरे पास रहना। अर्थात मैं मिलने आता हूँ तो तुम तो होते ही नहीं हो, तुम तो जगत के व्यवहार में फंसे रहते हो, कहीं भग जाते हो। परमात्मा आके चला जाता है, नोट करता है कि मैं मिलने आया लेकिन बंदा था नहीं वहाँ। ध्यान में आप हाजिर होइए, आपकी हाजिरी होनी चाहिए और बिल्कुल एकांत होना चाहिए, क्योंकि वो आपको मिलने आ रहा है। वो काम क्रोध को मिलने नहीं आ रहा, लोभ मोल को मिलने नहीं आ रहा, मामी मासी को मिलने नहीं आ रहा, आपको मिलने आ रहा है। तो आप वहाँ खड़े रहो, आप वहाँ से गैर हाजिर मत होइए और अपनी श्रोता को अधर में चढ़ाओ, क्योंकि उस अधर के घर वाले मालिक को मालूम पड़े कि श्रोता वहाँ टकोर मार रही है, दस्तक दे रही है। दिल दीदार करूं दिल माहे, श्रोता अधर में पूरी। अधर एकांत आसन मेरा। जब परमात्मा की भक्ति करने बैठता हूँ तो मेरा आसन अधर में होता है। सारा प्रपंच है धर में, धरती पर प्रपंच है। इस प्रपंच से ऊपर चले गए तो अधर चले गए आप, और एकांत आपके सिवाय कोई नहीं।
भले ही हम हिमालय की चोटी पे चले जाएं भजन करने, लेकिन हम अधर नहीं होते, धर पे होते हैं, क्योंकि धरती के सब सारे प्राणियों के साथ आप वहाँ भजन में हो तो मिले हुए हो, सबकी याद आपको है, सबकी स्मृति है आपको हमको। अगर हिमालय की चोटी पे भी आपको हमको स्मृति है तो आप अधर में नहीं हो, धर में हो, धरती पर ही हो। धरती का सारा प्रपंच आपकी गोदी में पड़ा हुआ है। वो हिमालय पे जाना बेकार हो गया, ध्यान करना बेकार हो गया। हिमालय में एकांत नहीं है, क्योंकि आपने सारा जगत साथ में रखा है और उसके जगत के साथ व्यवहार में लगे हैं, तो अपने ठिकाने पे हाजिर भी नहीं हो। संसार के प्राणियों की याद है आपको, तो आप उसके पास हो ना। वहाँ हो तो परमात्मा कभी नहीं मिलने आएगा। परमात्मा तो मिलने जब आएगा जब आप एकांत में हो, अकेले हो और वहाँ हाजिर हो, ध्यान के ठिकाने आप वहाँ हाजिर हो। हम ध्यान के ठिकाने हाजिर नहीं होते, परमात्मा आता है तो आप ये ध्यान नहीं लगता है। परमात्मा तो आता है, तुमको मिलने क्यों नहीं ध्यान लगता है? ध्यान का धनी आता है, लेकिन आप नहीं होते वहाँ, तो ध्यान का धनी आगे चला जाता है। अधर एकांते आसन मेरा, सुरता गगन में पूरी, अब मैं नाम साहिब का नूरी। दिल दीदार करूं दिल माही, खुला रखा उसने। ऐसी मेरी साधना पक गई है भाइयों कि दिल में ही दीदार कर लेता हूँ, दिल में मुझे झांकी होती है, दिल में दर्शन हो जाते हैं। और कब होते हैं कि जब आपने चित्त को चंदन किया, चित्त कर चंदन मन सा फूला, मन को फूल बना के चढ़ाओ परमात्मा को। पता लगाओ मन कैसा, मन तो हिमालय जैसा है, भारी बना हुआ, सारे जगत को हिला रहा है। वो क्या पुष्प है? आपका और हमारा मन पत्थर जैसा है और हिमालय के खंड जैसा है। उसको गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से बार बार अपने होशियारी के साथ में टुकड़े करते करते उसको फूल बना दीजिए, हल्का बना दीजिए, और हल्का फूल बना के परमात्मा को चढ़ा दीजिए, तो उस फूल को परमात्मा स्वीकार करता है, बाहर वालों को नहीं। चित्त कर चंदन, चित्त को घिस के एकदम पिष्ट बना डालो तो परमात्मा खुद चंदन लगाने को आएगा। मन सा फूला, मन को फूल बनाओ। हित कर संपुट, प्राणी मात्र के ऊपर हित रखना, हित रखना, प्रेम रखना, उसकी तुलसी बनाओ। कर ले मूला, पूरी आरती का इस तरह से तैयारी कर डालो भैया। ज्ञान का दीप, धूप दर ध्याना, चित चंदन घिस आगे आना। धूप जिसमें सुगंध आती है, ध्यान करेंगे तो उसमें सुगंध आती है त्रिकुटी के अंदर में सहस दल कमल की। ध्यान करते ही अगर गुरु कृपा से आपका कोर्स पूरा हो गया और बहुत समय का आपकी रगड़ सच्ची है, परमात्मा की जानकारी में आ गए आप, उनकी डायरी में आपका नाम नोट हो गया, रोज रोज बैठते हैं तो हाजिरी तो भरी जाती है ना। अगर रोज ध्यान में बैठते हो तो आपकी हाजिरी भरी जाएगी वहाँ बड़े घर में। नहीं बैठते हो तो फिर वो उस दिन से जहाँ थे वहाँ के वहाँ। ऐसा होता होता जब आपने अपने जीवन को साधना में बनाने के लिए ध्यान में बैठते हो और ध्यान में ध्यान के धड़ी की याद करते हो, तो उस समय सहस्त्रदल कमल में सुरता पहुँचती, सुगंध आने लग जाती है उस सहस्त्रदल कमल की, उस दिव्य सुगंध आती है। उसको परमात्मा मान लेता है कि इसने अगरबत्ती कर दी। धूप दर ध्याना, ध्यान धारो तो धूप है वो। और चित्त को चंदन की तरह घिस के, चित्त चंदन घिस आगे आना, परमात्मा के आगे रखोगे। चंदन लगाइए बाप जी, चलो मैं लगाता हूँ। चवर ढुलाते हैं आरती करने के बाद में, पुजारी लोग अपने आरती के भगवान को सहन कराते हैं तो चवर ढुलाते हैं। कबीर साहब कहते हैं श्रद्धा का चवर ढुलाओ ना, ऐसी श्रद्धा रखो परमात्मा में कि आपकी श्रद्धा के कभी टुकड़े ना हो, आपकी श्रद्धा टूटे नहीं, उसी के सिवाय आपका कोई पात्र ना हो, आपके जीवन का ध्येय आपका परमात्मा ही हो। तो श्रद्धा चंवर, श्रद्धा का चंवर ढुलाइए तो वो तुरंत उस चंवर के साथ में लटका मारेगा, हिलेगा डोलेगा उसके साथ में कि हाँ मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। श्रद्धा चंवर, प्रीत के पुष्प, धूप धर ध्याना, चित चंदन कर आगे आना, ये सब जब बातें हो जाएगी ना तो तुरंत ये होते ही परमात्मा के नाम की गुंजार होगी, नाद।
नाद की गुंजार होगी, आपकी स्वीकार हो गई बात, और नाद की गुंजार हो गई तो आपकी आरती सफल। वो परमात्मा का नाम है जो अनाहत की नाद के रूप में आखे आकाश में, आखे गगन मंडल के अंदर में वो ध्वनि दे रहा है। सारे गगन मंडल में गूंज है उसकी, सारे गगन मंडल में उसकी गूंज के कारण से सब चारों तरफ के दिशाएं, दिगंत, उनके अंदर में भ्रमर गति हो रही है, सब के अंदर में दिव्यता आ रही है। तो नक्की हो गया कि आप करती मंजूर। तो लिखा कवि साहब ने, संध्या आरती नाम तुम्हारो, हे परमात्मा तुम्हारा वो नाम, तुम्हारी गूंज, तुम्हारा अनहद, तुम्हारे देश की झनकार अगर मेरे में किसी तरह से आ गई तो मेरी संध्या आरती पूरी हो गई। और आपने सारे साधन किए, पूरी जिंदगी किए, और उस परमात्मा की गूंज नहीं आई, कभी बैठे तब उस परमात्मा का नाद की झनकार नहीं आई, तो आपकी आरती पूरी नहीं है। संध्या आरती नाम तुम्हारो, आपका नाम, परमात्मा नाम क्या है? आकाश मंडल के अंदर परमात्मा के नाम की गूंज होती है, अनाद का नाद होता है, बंसरी बजती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, ढोल मृदंग बजते हैं, घन घमंड न गरजत घोरा, आकाश में घन घमंड, बादल गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, ये सब बातें होती हैं। तो मानो कि परमात्मा का नाम आप में प्रकट हो गया और आरती पूरी हो गई। और जब तक ये नाद नहीं आएगा, बिजलियाँ नहीं चमकेगी, घनघोर घटाएं नहीं गहराएंगी, नौबतें नहीं बजेंगी, शंख की ध्वनि नहीं आएगी, तो आपकी आरती पूरी नहीं हुई। संध्या आरती नाम तुम्हारो, आपका नाम जब गूंज गया, आपका नाम जब आ गया तो आपकी आरती आ गई, पूरी होगी। और वो आरती क्या है? अनहद धुनि। संध्या आरती नाम तुम्हारो, अनहद धुनि गुरु ज्ञान विचारो। गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान का विचार आपके अंदर खिल जाएगा और अनहद की नाद की ध्वनि गूंज जाएगी, तो उन परमात्मा का नाम आप पे बरस गया। ये संध्या पाठ में कबीर साहब ने धर्मदास साहब को रटने के लिए रोज बताया, ये रटते जाओ और फिर ऐसे रटते रटते तुम्हारे में भावना जगेगी कि मेरा शंख तो नहीं बजा। मंदिरों में शंख इसीलिए बजाते हैं कि संत महात्मा भजन करते थे तो परमात्मा की आरती वो शंख से करते थे, नाद के शंख से। 10 तरह के नाद, 10 तरह के वाजंत्र होते थे, तो 10 तरह के नाद तो नहीं करते मंदिर वाले। शंख बजा देंगे, झालर बजा देंगे, घंटा घड़ियाल बजा देंगे, नगारा बजा देंगे, लेकिन वहाँ तो संध्या आरती आप करने जाइए और परमात्मा की झनकार में 10 तरह के नाद आते हैं, 10 नाद आते हैं। बंसरी बजती है, मृदंग बजती है, घनघोर घटाओं की घड़घड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है। इस तरह से दिव्य आवाज़ें आती है। दिव्य आवाज़ों के अंदर में चेतनता होती है। वो आवाज़ नाद जिसके अंदर आ गया तो मानो उसका सारा जीवन चेतन हो गया, नाद उतर गया अंदर में। संध्या आरती नाम तुम्हारो हो, अनहद ध्वनि, उसमें अनाद की ध्वनि आनी चाहिए। और गुरु ज्ञान विचारो, गुरु महाराज का दिया ज्ञान उसका विचार करेंगे, उसे बार बार मंथन करेंगे, ये सब बातें होगी। ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। अनहद ध्वनि कब आएगी? गुरु ज्ञान विचारो। गुरु महाराज का जो ज्ञान दिया हुआ है उसको अगर आप ज़्यादा विचारेंगे तो विचारने से आपके अंदर में सारी क्रियाएं होगी, सारी क्रियाएं होगी तो आपकी आरती बराबर होती है। और संत महात्मा तो रोज बैठे नहीं कि आरती शुरू हो जाती है। भजन करने बैठे नहीं और ध्यान की धुनी उन्होंने जगाई नहीं, ध्यान की धुनी की धुआं जैसे उठी और वहाँ तक पहुँची कि उसके अंदर में नाद शुरू हो गया। तो संध्या आरती नाम तुम्हारो, हे परमात्मा तुम्हारा नाम गूंजने लग जाए आकाश मंडल में चारों तरफ। आपके नाम की गुंजार के साथ में संध्या आरती हो रही है, घंटे बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, मृदंग ध्वनि हो रही है, बंसरी बज रही है, शंख ध्वनि हो रही है। चारों तरफ आकाश मंडल में सजीवनता आ जाती है, सजीवनता, जीवंत बन जाता आकाश उस समय। ये आरती तो करिए, छूट है, ये नहीं करोगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये भी करते जाइए। लेकिन सच्ची आरती के भी ग्राहक बनिए कि ये आरती तो मेरी बाहर की आरती है, लेकिन हमारे गुरुओं ने तो अंदर की आरती की सारी बातें बताई हैं, अंदर की आरती करने की विधि बताई है। अंदर आरती करने के जीवन के अंदर में बहुत सारे तत्व में प्रकट करूं और ये आरती मेरे में हो। ये आरतियाँ तो मैंने 50 बार कर ली है, लेकिन वो अंदर वाली आरती मेरी ज़िंदगी में एक बार हो जाए फिर वो गायब नहीं होती। फिर उसमें जब आंखें बंद करेगा तो नाद झनकार मारेगा, जब नेत्र बंद करेगा तो दिल में दीदार होगा जगत के जगदीश्वर का। जब आप आकाश मंडल की तरफ नज़र करोगे तो आपकी सुरता चढ़ती हुई नजर आएगी, चढ़ती नजर आएगी, माया में से निकलती नजर आएगी। गगन मंडल के अंदर में
धूम मची होगी आपके सत्कार के लिए कि हंस आया हंस आया, गगनमंडल में धूम मचती है। एक बार वेदव्यास जी एक शिष्य को अपनी शरणागति में रख के उसको भजन ज्ञान का भेद दिया था। बड़ा साधक भक्त प्रेमी था, लेकिन थोड़ा मूढ़ बुद्धि का था। जब जब उसको समझाया जाए तो बेचारा समझ में नहीं पकड़ सकता था। और शिष्य पकड़ लेते थे, वो शिष्य नहीं पकड़ पाता था। दूसरे शिष्य उसकी मजाक उड़ाते थे। गुरु महाराज कैसा मूर्ख चेला बना लिया, आपने 4 वेद बनाए, उन चारों वेदों के सारे श्लोक हमने याद कर लिए, हम आपके चेले हैं, हमारी अलग अलग कुटियाँ बना दी आपने, तो हमने वो आपके वेदों को रट लिया है। 4 वेद का कोई श्लोक पूछ लीजिए हम बताएंगे, लेकिन ये मूड आपने कहाँ से ला के रख दिया आश्रम में, इसको एक श्लोक भी याद नहीं है। और सबको उमंग थी कि हमको सब याद, 4 वेद हमारे कंठस्थ, और वो दिन भर चिंता में रहा करता था, मुझे एक भी वेद का श्लोक नहीं आता। ये 4 ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, ब्रह्म लोग पहुँच जाएंगे, मैं तो धरती की धूल चाटता रह जाऊँगा। गुरु मैंने बनाया समर्थ, लेकिन उस समर्थ बनने का लाभ ये ले लेंगे और मैं तो रह जाऊँगा। इस चिंता में, दीनता में मन को भूल गया। जिसको उमंग होती है उसको मन की बातें याद आती है ना। हमको 4 वेद याद हैं, 4 वेद को कंठस्थ किया हुआ है। इस तरह करते करते उनका मन दुनिया में भटका करता था, चारों तरफ हम हैं। उसकी दीनता के अंदर में मन उसका घिस गया, मन उसका पिष्ट बन गया। जैसे कोई चंदन को घिस के पिष्ट बना देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं तो दीनहीन हूँ, मेरे से नहीं कुछ होगा। इसी हाय में मन मुर्दा बन गया, मन में उमंग नहीं रही कोई तरह की, न कोई किसी वस्तु को विचारने का भाव आवे उसको, न कहीं जाने आने की मन में कल्पना आवे, न कोई दूसरी कोई बातों की चिंता। मन का कौन जाने कैसे समापन हो गया, मन समाप्त हो गया। एक ही चिंता थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मन जब शून्य हो गया तो मन का ठिकाना न रहने से सुरता दौड़ के सुरता चढ़ी अधर में, और अधर में चढ़ते गुरु महाराज की कृपा का सारा मिला और जड़ चेतन की गांठ टूट गई। गांठ टूटते ही उसकी सुरता अधर में चली। सहजदल कमल में गुरु महाराज के रूप को देखा, अखंड मंडलाकारम व्याप्त में चराचरम, उनको नमस्कार किया। गुरु के चरण कमल को, सहजदल कमल के चैतन्य को छुआ, छूते ही ब्रह्मरंध्र में से पार हो गई। ब्रह्मरंध्र में से पार हो से सारी झनकारें प्रकट हो गई। परमात्मा के देश का शब्द आ गया, शब्द ने सुरता को पकड़ के अधर में चढ़ाया, पार ब्रह्म के घाट में पहुंचा दिया। ये सब घटना वेदव्यास देखते रहे। वेदव्यास ने कहा अपने चेलाओं से, चेलाओ आज खीर बनाओ, संध्या पाठ हो जाएगा, शाम का अपना पूजा पाठ का समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद खीर खाएंगे। तो 5-7 भक्तों को खीर बनाने में लगा दिया। कहा भाई कभी कभी खीर की बात करते हैं हमारे गुरुजी वेदव्यास जी, लेकिन दोपहर को दिन के भोजन में बाहर का कोई साधु संत भी आ जाता है, दिन के टाइम में कोई मेहमान भी आ जाता है, भगत भी आ जाता है, बाप जी करता, उसको भी खिला पिला देते हैं। अब रात पड़ रही है तो बोले संध्या पाठ, हर आश्रम में संध्या पाठ होता है। हर आश्रम में शाम के टाइम में अपने इष्ट देव की स्तुति वंदन, उसको संध्या पाठ कहा जाता है। हर आश्रम में आज भी होता है, उस समय भी होता था। तो वो संध्या पाठ करते करते 4 वेद के श्लोकों से परमात्मा का स्मरण, उनकी पूजा, उन परमात्मा की स्तुति 4 वेदों के श्लोकों से उतारी जाती थी स्तुति वेदव्यास के आश्रम में। रात पड़ जाती थी आधी रात, तब कहते हैं आधी रात को खीर बनाओ, क्या बात है, खीर बनाइए। आज्ञा थी गुरु की, सब ने खीर बनाई। कहा बाबू जी कोई आया तो नहीं है, और आपने खीर तो बहुत बनवा ली। कभी कोई भक्त आते हैं जाते हैं तो दोपहर का टाइम होता है, आपने कहा खीर बनाओ, खीर बना दिया, लेकिन हम तो हम है ना, आश्रम वाले हैं, और तो कोई है नहीं, क्या होगा इस खीर का, तुम बनाओ तो सही भाई। खीर बना लिया। उसके बाद कहा कि बोला कोई ढोल वोल वाला है कहीं यहाँ। शिष्य ने कहा उसके लिए तो बुलाने जाना पड़ेगा कहीं गांव में ढोली वोली को, तो जाओ बुला के ले आओ। रात को 12 बजे एक चेला गया, जाने के बाद में कहा भाई बाप जी की आज्ञा है, एक ढोल वाला आ जाओ। बोले ढोल वाला भाई आश्रम में क्या काम है जी, आज तक वेदव्यास ने ढोल तो नहीं मंगाया कभी, वहाँ कोई शादी थोड़ी है, वहाँ कोई संबंध थोड़ी हो रहे हैं,
ढोल तो हमारे दुनिया वालों के गाजे बाजे हैं। बोले भाई गुरु क्या गया है, खीर बन रही है खूब और ढोल भी मंगा लिया है। ढोल बढ़ाया, 12 बज गए रात को। वेद व्यास ने कहा ढोल बजाओ खूब। खूब जोर जोर से ढोल चारों तरफ बजने लगे। आसपास के आश्रम के लोगों ने देखा ये ढोल आज क्यों है भाई, क्या बात है। तो आसपास के आश्रम के सब साधु महात्मा दौड़ते दौड़ते आ गए। आश्रम भर गया। नई बात थी, ये तो सब दुनिया के चौंसले हैं ना, ढोल बजाना और बाजे बजाना, डीजे लाना, ये लाना। वेद व्यास की जिंदगी में कभी ढोल था ही नहीं। ढोल खूब जोर जोर से बजा। क्या जोर से बजा, जोर से बजा तो आसपास के सब आश्रमों के लोग आके वहीं इकट्ठे हो गए। वेद व्यास की जय हो, वेद व्यास की जय हो। लेकिन किसी ने पूछा जय क्या बारे में है भाई, किस बाबत में जय हो रही है, जय का कारण होना चाहिए ना जी। किसी ने कहा भाई मुझे नहीं मालूम, उसको देखता उसको देखता है। बात गई वेद व्यास जी तक, ये ढोल बज रहे हैं, खीर बन रही है और चारों तरफ से उमंगे उमंगे साधु संतों का ढेर आके खड़ा हो गया है, इसका कारण क्या है। तो उस मूढ़ चेले को बुलाया, अभिभंजन नाम था, अभिभंजन को बुलाया गया। वेद व्यास जी ने कहा ये मेरे शिष्य 4 वेद को जानने वाले सब हैं, ज्ञाता है 4 वेद के। जितना वेदों को मैं जानता हूँ उतना जानते हैं। मैंने वेदों को घोल के पिया, इन्होंने पिया नहीं, लेकिन जानते हैं सब। ये मेरा शिष्य था, इसको साधना में भक्ति में प्रेम था। मैंने परखा कि हीरा तो है ये, लेकिन बुद्धि का मन था बेचारा। परमात्मा के देश में से उसको बुद्धि नहीं मिली थी, और परमात्मा के देश के अंदर में जो पेज खाली रह जाता है, स्क्रू, उसको दुनिया वाला कोई नहीं कस सकता। दुनिया वाला फिर उसको बुद्धिशील नहीं बना सकता। वहाँ से बड़े घर से ढीला रह गया, वो ढीला ही रहता है जिंदगी भर, वो कूदता ही चलेगा। क्या थोड़ा बुद्धि का मन था, लेकिन इसके मन में एक दीनहीनता थी। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने वेद के मंत्र याद कर लिए हैं, शाम को बैठ के सब बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, मेरा कैसा क्या होगा। ऐसा दीनहीन बनते बनते रंक बन गया। रंक मतलब एक रेती जैसा, रेती के कण जैसा बन गया। रंक बन गया तो मन उसका गायब हो गया। मैं पढ़ा तो डाल देता रहा, मैं कुछ नहीं। उनको देख देख के और दीनता आती गई। ये देखो वेद मंत्र बोल लेते, मैं कुछ नहीं बोल पाता। ये आपस में संभाषण करते हैं, मैं संभाषण नहीं कर पाता। ये रात को बैठ के ध्यान लगाया करते हैं, पूरी रात मैं ध्यान में भी नहीं बैठ सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकते करते करते मन को आहार नहीं मिला, होशियारी का, बुद्धि का, चतुरता का। मन को तो चतुराई का, बुद्धि का, होशियारी का आहार मिलता है, तब मन खुद का मारता, तब स्विंग मारता है वो। कोई आहार नहीं मिला मन को, इसलिए मन दीनता से खत्म हो गया उसका। कुछ नहीं मेरे पास, रात दिन यही बात रही। भाई इस भक्त ने अपने मन का सत्यानाश किया। मेरे आश्रम में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसने मन को मारा है। मन को मारते ही सुरता स्वतंत्र हो गई। मन का रास्ता सुरता रोकती है, ऐसा कभी नहीं। सुरता का रास्ता मन रोकता है। सुरता बिचारी जाना चाहती है परमात्मा के पास, बार बार तड़फती है, लेकिन जड़ चेतने की गांठ आगे नहीं जाने देती और मन पीछे से पैर पकड़ता है। सुरता अगर ऊपर चलती है ना, तो मन पीछे से पैर पकड़ के खींचता है और जड़ चेतने की गांठ आगे बढ़ने देती नहीं है। ये सब मनीराम के काम है। मन इसके पास रहा ही नहीं, मन को इसने खत्म कर डाला। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो दीनहीन हूँ, मैं तो धूल हूँ इस आश्रम में। बाप जी ने क्यों अपना लिया, मेरे में तो कोई गुण नहीं, कोई लायकात नहीं। इसी के अंदर में इसका मन मरा, और मन मरने से इसकी सुरता को कोई रोक नहीं पाया और सुरता अधर्म में चली जड़ चेतन के ठिकाने पे। मैंने देखा रे जिंदगी भर में बेचारा है आश्रम में रहा है और मन बिना का एक आदमी है। तो मैंने मेरे संकल्प से जड़ चेतन की गांठ खोल दी और वो जड़ चेतन के जो सतह हैं वो सब खंड मैंने तोड़ डाले, चट्टानें सब टूट गई। टूटते ही सीधा साधा आदमी था, इसलिए इसकी सुरता सीधी ब्रह्मरंध्र में चली गई। और ब्रह्मरंध्र में जाने के बाद में परम पीयूष पिया। ब्रह्मरंध्र का पीयूष पीते ही उस पर परमात्मा का झरना फूटा और वो झरना फूटते मेरे आश्रम के अंदर में सारा चेतन हो गया। तो आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा उत्सव, ऐसे बड़ा उत्सव क्या होगा। मेरे 84 चेला उसमें एक भी ब्रह्मरंध्र में नहीं जा सका, एक भी मन को नहीं मार सका। मन को और ज़्यादा सींग उगते गए। हम 4 वेद जानते हैं, मन में इसमें भयंकर अहम बढ़ता गया और सींग उगते गए। इसके बेचारे के सींग टूटते गए और सींग ही हम की ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। जो मन में सींग उगते हैं ना, वो मन के उगे सींग हमारी छाती फाड़ते हैं, हमारी सुरता को
ऊपर जाने में रोकते हैं और मन के सींग ही हमारी साधना के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। उसकी ज़िंदगी में मन खत्म हो गया, सबको देख देख के दीनहीन बन गया। गुरु महाराज ने कहा, जब मैंने देखा कि एक ही पात्र ऐसा है जिसने मन को काबू में कर लिया, मन को मार दिया, मन रूपी चीज़ नहीं रही, तो मैंने कहा ये आगे बढ़ेगा। सुरता जैसी ऊपर चढ़ी, मन ने पकड़ने की बात थी कहाँ, मन तो था ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा, मैंने संकल्प किया इस जीव का भला हो जाए, और गुरु के संकल्प से ही वो जड़ चेतनी गांठ टूटती और कोई बाप की ताकत नहीं तोड़ने की। गुरु ने संकल्प किया। इस भक्त को बार बार परमात्मा से मिलने के लिए अंदर में आग्रह है, ये अपने जीवन को घिस रहा है, इसके मन में उमंग है, ये अपने आप को दीनहीन मानता रहा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, वो ही कर पाता है। तो गुरु ने कहा, मैंने देखा कि नहीं कर पाया करके इसने अपने मन को जमीन में गाड़ दिया है। मन की छाया कभी इस पर रह नहीं सकती है। तो मैंने संकल्प किया कि इसकी जड़ चेतन की गांठ खुल जाए और इसके कर्म की चट्टानें टूट जाए। और गुरु के संकल्प से तो ब्रह्मांड फट जाता है, चट्टानें टूट गई, आकाश में धड़ाका हुआ, ब्रह्मरंध्र में उसका मन पहुंचा कि वहाँ से परमात्मा के देश का झरना फूटा, सारा आश्रम चेतनमय हो गया। महात्मा ने कहा, तो हमको ऐसी प्रसादी मिलती है कि हमारे अंदर उमंग आ गई, हमारी सुरता कूदका मार रही है, सारे आश्रम में चेतन बिखर गया। तो कहा, आज बहुत बड़ा उत्सव है। जिस मैंने गरीब शिष्य का हाथ पकड़ा था, मुझे चिंता थी कि ये तो वेद पढ़ने वाले, वेद को पी जाने वाले भक्त लोग हैं, इस बेचारे गरीब का क्या होगा। इसने मुझे परमात्मा समझा है। वो सब अपने गुरु को विद्वान मानते थे। हमारे गुरु जी ने 4 वेद बना दिए, 4 वेद में इतने श्लोक बना दिए, उसमें सब देवता उस गरीब के हाथ आएंगे। जब ढोल बजेगा, सारे आश्रम वाले आ गए। ढोल इसलिए बजाया कि जब इसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र में पहुंची, ब्रह्मरंध्र में जब झरना फूटा, इसने अमृत पिया और पीने के बाद में वो झरना सारा आश्रम में बरसा, तब मैंने ढोल बजवाया कि ऐसा आनंद मेरे आश्रम में कभी आया नहीं, ऐसी उमंग मेरे आश्रम में आई नहीं। वैसा नीच कक्षा का, नीच अवस्था वाला उच्च कक्षा में चला गया, ऐसे मेरे भक्त को मैंने पौरात तक पहुँचाया। मुझे शंका थी ये पहुँच पाएगा कि नहीं। जिंदगी भर मैंने इसका हाथ पकड़ा रखा कि आपके परमात्मा के तक कब पहुंचाऊं, हे परमात्मा आप तक कब पहुंचाऊं। आज मैं शांत हो गया कि मैंने अंगुली पकड़ के इसको परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा दिया। मैंने जिसका सिर पे भार लिया था, आज मेरा भार हल्का हो गया। अब देह छूट जाए तो कोई बात नहीं। और उसने रात के अंदर आनंद उमंग वही ढोल बजे और खीरें सबने खाई, सारा आश्रम के अंदर में चैतन्य छूटा, सबने लूटा और जीवन को धन्य बनाया। तो हम अंदर वाली आरती करना सीखें, चित्त को चंचलता बिना का बनावें, पत्थर जैसे चित्त को घिस घिस के पिष्ट बना लें, इसका लुगदी बना लें और वो परमात्मा के लगाएंगे और धूप का ध्यान करेंगे। आपके ध्यान में से धूप की सुगंध निकले और परमात्मा को हिला देवे, तो ज़िंदगी में कोई कसर बाकी नहीं रहती है। हम बाह्याचार में जब तक भटकते हैं तब तक परमात्मा हमारे लिए 1000 जन्म दूर है, 1000 कोष नहीं, 1000 जन्म दूर है। और अंदर की यात्रा शुरू करने के लिए थोड़ा सा भी ध्यान भजन में चित्त लगाएंगे, थोड़े मनी राम को ठिकाने रखेंगे, उसमें स्प्रिंग न लगाएं, उसको चंचलता मत दिखाएं, तो ज़िंदगी में डंका बजता है भाई, इसमें कोई शंका नहीं। परमात्मा कृपा करे, आप थोड़ा सा मन को दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, और इसी ज़िंदगी के अंदर में आपकी सुरता फ्री हो जाए, इसी ज़िंदगी में वो चट्टानें टूट जाए जड़ चेतन वाली, इसी ज़िंदगी में आपकी सुरता अग्रसर होती हुई गगन मंडल में चलती हुई ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाए, वहाँ से झरना फूटे और हम जैसे अभागियों को हमको भी थोड़ा थोड़ा उसका प्रसादी का भाग मिले, तो हमारा जीवन धन्य बने। इस शुभ भाव के साथ विराम। बोले सद्गुरुदेव महाराज की।